कला केंद्र कंचन कलम है बरसती, लिखे मुस्कुराती अदा से बिलोकी, खुशकिली यामिनी मुग्धमय जी से हमारा विरह हुआ, हैदर गुरु से विरह हुआ, दुखीराम से हुआ, लाजी लहरी से हुआ। यहाँ के जितने कलाकार थे हमारा सबसे आभा दिवाकर की कड़कड़ में झूमे, कलियां चमन की मुदित मन बिहस्ती, ये बूढ़ा नोखे नहाए चली भैया। बड़े प्रेम से आप सब बैठा है, आप सबके बीच में त्रिलोक की नाथ कैले। दोस्तों प्रणाम। एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत। बंधन जिस मुहिम के लिए आप लोग मुझे जानते हैं, मेरे कवि संतोष चैनल को सर्च किया करते हैं कि कोई अवधि का कलाकार, कोई बिरहा का कलाकार, कोई बिरहा क्षेत्र का कवि संतोष जी के चैनल पर इंटरव्यू के रूप में अपनी बात बतकही करते हुए मिलेगा। उसी उद्देश्य से, उसी मुहिम को, आपकी सोच पर, आपकी व्यवस्था पर हम खरा उतरने के लिए लगातार कार्यरत भी हैं, काम भी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनपद जौनपुर ऐसा जिला रहा है जहां नटखट अखाड़े की बहुतया रही है या अधिकता रही है। बिरहा जगत से जब बात करते हैं, उसी यहाँ जनपद जौनपुर में नटखट अखाड़े के अधिकतर कलाकार, कवि, यही लोग ज़्यादा मिलते रहे हैं। ऐसे में जब भी हम नटखट अखाड़े की बात करते हैं तो पहले से लेकर के आज तक कलाकार और लेखनी दोनों अपने आप में बहुत अनूठी रही है नटखट अखाड़े की। जैसा कि मैंने 2-4 इंटरव्यू प्रस्तुत भी किया आपके बीच में। तो अब मेरी कोशिश है कि मैं जो नटखट अखाड़े के कलाकार हैं, कवि हैं, या जो भी अखाड़ा जनपद जौनपुर में काम कर रहा है, उन लोगों से मिलना, उनकी बातें करना, उन लोगों के विचारों को आप तक डालना, पहुंचाना। इसी कड़ी में हमारे बीच में जनपद जौनपुर के बहुत ही स्वाभिमानी कलाकार राम स्वारथ यादव जी हैं। आज नटखट अखाड़े से आप गीत गाते रहे और लंबे समय से आप गाते रहे। मैं बिरहा जगत से जुड़ा 1999-2000 से मैं लगातार आपको जानता रहा। जनपद में नहीं, आउट ऑफ जनपद भी एक बड़ी ख्याति रही आपकी। बड़े कलाकारों से आपने कार्यक्रम किया है। मेरी समझ से शायद कोई कलाकार छूटा होगा। बहरहाल अब बातचीत का दौर हम राम स्वारथ जी से शुरू करते हैं और सीधे आपको आपसे जोड़ देते हैं कि कहाँ तक का सफर, कैसा सफर रहा नटखट अखाड़े से जुड़ करके बिरहा जगत में राम स्वारथ जी का। जी स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। संतोष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी देशवासियों से निवेदन है, संतोष कवि के चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। क्या बात है राम स्वारथ भैया। ये तो अभी देखने यूट्यूब का ज़माना तो अब जल्दी से आया है, इसके पहले तो यूट्यूब था नहीं, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि आप लोग सब्सक्राइब, शेयर के लिए अपील करना शुरू कर दिए। हाँ, ये सही। कोई चैनल आप चलाते हैं यूट्यूब पर? कोई चैनल? हाँ, राम स्वारथ यादव के नाम से चैनल डाले हैं अपने नाम से। अच्छा, कुछ गीतें हैं उसमें कुछ गीत है। सबसे पहले आप मुद्दों पर बात करते हैं कि बिरहा मेरी समझ से जनपद जौनपुर में अगर 2 नाम 3 नाम जो शीर्षस्तरीय नाम लिया जाता है, जब बिरहा के अच्छे कलाकारों का नाम लिया जाता है तो उस लिस्ट में आपका नाम चलता है कि राम स्वारथ भैया जौनपुर। तो सबसे बड़ी बात है कि इतने शिखर पर अपने आप को स्थापित करने के लिए परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा। बिरहा जगत में अगर आप आए तो मेहनत बहुत किया। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा एक जीवन प्रसंग, बिरहा की शुरुआत कैसे करी आपने, जरूर बताएं। हम बहुत साधारण परिवार से थे। हमारे बड़े पिता स्वर्गीय नंदलाल जी गाते थे, हम उनकी बिरहा को सुनते थे। हमारे चाचा राज बहादुर गाते थे, वह बिरहा हमने सुना। सब सुन करके हम कई बिरहा याद कर लिए थे सुन करके। फिर हम गाना चालू किए तो थोड़ा बहुत गाते थे, तो लोग हमको उत्साह बढ़ाने के लिए लाते थे, खड़ा कर देते थे गाने के लिए। फिर हम जब साथ में पढ़ने लगे तो हमने बिरहा को पूर्ण रूप से तैयारी करके गाना चालू कर दिया स्टेज पे। तो पहले के ज़माने में छंद बद बिरहा होता था, डमरू बंद, नाल बंद, अधर, मुखपाट, यही सब बिरहा होते थे। वही सब हमको याद था, वही हम गाते थे। बाद में ये सब सारे गाने भूल गए, बहुत समय बीत गया। इस समय हम आज आधुनिक युग का जो युग चल रहा है, समय चल रहा है, इसी गीत से हम अपने को ढाल लिए हैं। अच्छा, जब बिरहा जगत में आप आए, बिरहा आपने सीखा, तो जैसे जो बिरहा का वसूम है, जो वो है नियम है इसका, सिन्नी देना, पूजा देना, तो किसको आपने सिन्नी उन्नी दिया? हाँ, यही बात सत्य है। हम नटखट अखाड़े में सीखे गाना को और गाए भी, लेकिन सिन्नी की जब बात आई तो हमारे पिता उता थे, वो सब अहमदाबाद रहते थे। हम बॉम्बे में गए अपने मामा के द्वारा, राम केवल यादव उनका नाम है। बिरहा जगत में वही लाए, हमको सिखाए, सबसे परिचय कराए और बिरहा
का मेन सिद्धांत उनको ही जाता है, उनके बदौलत हम बिरहा गाए। तो हम नटखट अखाड़े में गा रहे थे, लेकिन हमको वही पुराना गाना मिला था, जो तौर तरीका चल रहा था, उस ढंग से हमारे पास बिरहा नहीं था। तो रमन के अखाड़े से रामजीत करके कवि थे, उनसे हमसे मुलाकात हुई। राम आश्रय विश्वकर्मा थे, तमाम कलाकार थे, सबसे संपर्क हुआ। तो हम उसी में प्रभावित हुए, गाना को लिए, लेकिन सीख नहीं पाए। इसी बीच में हमारे अखाड़े के बुजुर्ग लेखक राम स्वारथ यादव छतरपुर आजमगढ़ के मिल गए, शिव पूजन जी मिल गए। तो वो आए और हमारे मामा से रिक्वेस्ट किए कि इनको अखाड़े से बाहर मत जाने दीजिए, मामा का दबाव हो गया। और इसी दरमियान दूसरी मुलाकात जब हुई तो हमारे रमन गुरु के लिखी हुई, उनके अखाड़े से लिखी हुई गीत जो थी डायरी, वो अपना लेकर के चले गए और अपनी डायरी और गाना हमको दे दिए। तो वही गाना सीख करके हम गाना चालू कर दिए। उसी अखाड़े में गा रहे थे, गाने लगे तो हम गाते रह गए। और इस सिन्नी का दौर आया तो हमारे मामा राम केवल जी हरिशंकर मास्टर स्वारथ को सिन्नी देने के लिए प्रेरित कर दिए। तो हम भी स्वीकार कर लिए, भाई उनके साथ थे। और उस समय का हमारी माली हालत भी कमज़ोर थी, तो हम उनको स्वीकार कर लिए। और जब सिन्नी का दिन आया तो स्वारथ गुरु आजमगढ़ चले गए थे, घर चले गए थे, बम्बई में नहीं थे। तो हरिशंकर से उनकी मुलाकात हुई, हरिशंकर को लेकर के आए उस दिन सिन्नी के दिन। और सिन्नी का सार सब व्यवस्था थी, मास्टर साहब आए और उनको हम सिन्नी दे दिए। नटखट अखाड़े में हमको सम्मिलित कर लिया गया, सदस्य के रूप में हम हो गए और बिरहा गाना चालू कर दिए हरिशंकर गुरु जी को। अच्छा, अभी जो पुराने जैसे जो क्या नटखट गुरु जी को आपने देखा था या उनके विषय में कुछ जानते रहे? नहीं, नटखट गुरु के हम नहीं देखे थे, ये हमारा अभाग है। स्वारथ को हम देखे, शिव पूजन को देखे, हरिशंकर मास्टर को देखे, रामकरण दादा को देखे और तमाम कलाकारों को देखा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि बिरहा इस समय किसकी लेखनी आप गा रहे हैं? इस समय हम सुभाष चंद्र यादव, एडवोकेट, रूपिकपुरा, मुबारकपुर, जौनपुर, इनकी लेखनी गा रहे हैं। और इसके पहले हम दयाराम की भी लेखनी गाए, शिव पूजन मास्टर की लेखनी गाए, हरिशंकर हमारे गुरु थे, स्वारथ की लेखनी गाए, हम नटखट का भी बिरहा रखे थे, वो भी हम गाए। और डॉक्टर ब्रह्मदेव पांडे का भी गीत हम गाते हैं। हमारे अखाड़े जितने कवि हैं हम सबकी गीत गाते हैं, सबकी गीत हमारे तक पहुंचती है। लेकिन हमारे इस समय सबसे प्रिय और सबसे नज़दीकी करीबी लेखक हमारे सुभाष चंद्र यादव, एडवोकेट, रूपिकपुरा, मुबारकपुर के हैं। अच्छा। तो हम ही चाहब कि जैसे बहुत लंबी बातचीत जब हम लोग करते हैं दर्शक को उबने लगते हैं। पहले तो मैं चाहूँगा कि 2 लाइन कुछ आप, सबसे पहले आप जनपद जौनपुर में अगर जाने जाते हैं, दादा कैलाश का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अब इस दुनिया में कैलाश जी नहीं रहे ना? कैलाश जी हैं? नहीं है। तो कैलाश, दादा कैलाश इस दुनिया में नहीं रहे। बिरहा जगत का वो नाम जो शायद पूरे भारत में जाना जाता था अपने अंदाज के लिए, अपनी प्रस्तुति के लिए। लेकिन अभी भी लोगों को जनपद जौनपुर नहीं, जब भदोही की बात करते हैं, प्रतापगढ़ की बात करते हैं, जनपद इलाहाबाद की बात करते हैं, प्रयागराज की, जौनपुर की बात करते हैं, पश्चिमी इलाकों की बात करते हैं, सुल्तानपुर की बात करते हैं, तो लोग क्यों राम स्वारथ को बुलाते हैं? इसलिए ना कि कैलाश दादा को जिंदा कर देते हैं। अच्छा लगता है, बहुत कुछ अंदाज, बहुत कुछ हुनर है। कैलाश जी से बिरहा आपने गाया है? राम कैलाश जी से हमारा बिरहा हुआ, हैदर गुरु से बिरहा हुआ, दुखीराम से हुआ, लाजी लहरी से हुआ। यहाँ के जितने कलाकार थे हमारा सबसे बिरहा हुआ। बनारस साइड में जब जाते हैं इधर से, बनारस साइड में दुर्जन गुरु जी से बिरहा हुआ, राम आश्रय विश्वकर्मा जी से हुआ। और नहीं, रामदेव गुरु से नहीं बिरहा हुआ, कभी नहीं हुआ। बुल्लू उस्ताद से हमारा बिरहा हुआ है। और जितने कलाकार सबसे हुआ, परशुराम जी से हुआ है, काशीनाथ बलिया से हुआ है, बेचन राम राजभर से हुआ है, और मंगल कवि से भी बिरहा हमारा हुआ है, हीरा चाचा से बिरहा हुआ है। सारे कलाकारों से हमने बिरहा। क्या शख्सियत रहे हैं, जो मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि आपसे बात करके। अच्छा, ये बताइए राम स्वारथ भैया, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा पहले एक लाइन कुछ सुना ही दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात बहुत है। देखिए, मैं बताऊँ, मुझे बहुत पता नहीं क्यों भावुकता आती है जब ऐसे लोग मिलते हैं, मन भाव को उठता है। अभी जितना नाम आपने लिया, लगभग इसमें से अगर 2 दर्जन नाम आप ले रहे हैं तो 1 दर्जन लोग चले गए इस दुनिया से। राम आश्रय जी नहीं रहे, हैदर अली जी नहीं रहे, कैलाश दादा नहीं रहे, दुखीराम जी नहीं रहे, परशुराम गुरु जी नहीं रहे, बुल्लू उस्ताद नहीं रहे, हीरा दादा नहीं रहे।
तो बताइए, इतने लोगों से आपने गाया है, अच्छा सबसे सबसे बढ़िया किसके साथ लगा बिरहा गाने में? बिरहा हमको सबसे आशीर्वाद मिला, जितने हमारे गुरु के रूप में हमारे साथ आए बुजुर्ग कलाकार, सब ने हमको आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, दुलार दिया और हमारे मनोबल को बढ़ाया। किसी ने हमारा अपमान नहीं किया और सबका हम हाथ पैर पकड़ करके सबके साथ हम बिरहा गाए। बहुत खुशी मिली हमको बिरहा में। अच्छा लगा है? हाँ। अच्छा अच्छा, आप अपने ज़माने में जैसे मैंने बचपन से आप बिरहा गा रहे हैं, तो बचपन से आप सुन भी रहे हैं, तो बतौर श्रोता अगर आप सुनते रहे, सबसे ज़्यादा पसंद किसको करते रहे आप बिरहा में? बिरहा में हीरा चाचा वास्तव में हीरा थे। अच्छा। स्वर के और जानकारी के विषय में तरीका बुल्लू गुरु का अच्छा था, लेकिन हीरा से ज़्यादा हम प्रभावित हुए। हम पश्चिम के कलाकार होने के नाते जौनपुर के पश्चिम क्षेत्र से थे, इसलिए पश्चिमी के गायकों से हमारा ज़्यादा तालमेल था, हैदर गुरु से और राम कैलाश से। राम कैलाश से ज़्यादा हमको प्यार मिला। कितनी बार उनसे प्रोग्राम हुआ होगा कैलाश गुरु जी से? 8-9 बार हम कार्यक्रम गाए उनसे। कैलाश जी से? हाँ। अच्छा, जब कैलाश जी सामने होते थे और कैलाश जी की तरह से आप गाते थे, तो वो कुछ कहते नहीं थे? नहीं, जैसे वो गाते थे उसी ढंग से हम भी गा लेते थे। तो दोस्तों, आपको बताएं मैं कि आप राम स्वरत जी जो है, ये अगर पच्छू की तरफ है तो पच्छू वाले मतलब कैलाश वाली बानी में गा देंगे, और अगर बनारस की तरफ है तो भोजपुरी, यानी जो बनारसी लोग गाते हैं जिस भाषा में, उस लहजे में, ऐली गैली वाले में, भोजपुरी वाले में गा लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये कंप्रोमाइजिंग जो होता है, ये मेंटल तैयारी जो होती है, ये बहुत कम कलाकारों में मिल पाती है, जो राम स्वरत भैया ने खुद बना करके रखा है। ये मेरा बड़ा सुखद सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बैठ करके आज बातचीत कर रहा हूँ, और बिल्कुल पूरी फॉर्मर वेशभूषा, जरा सा भी बनावटीपन नहीं, कि जरा सा भी राम स्वरत जी के अंदर कोई बनावटीपन रहा हो। कुछ सुना दीजिए ना, 2 लाइन पहले, और हम चाहे कैलाश दादा वाली 1 लाइन मारिए कुछ। हाँ, कैलाश जी से जब प्रोग्राम होता था तो वो गाते थे, हम भी गाते थे, तो उनके ही ढंग से हम भी गा लेते थे। तो उस समय बिरहा चलता था। है उज्जैन शहर की हाल, जहाँ के चंद्रसेन महिपाल, उन्हीं के घर में जन्मे राजा भरथरी। क्या बात है। शुभ घड़ी समय आए शुभ, उज्जैन में लहरा गई, खास जब जन्मे है भरथरपुर में शोभा छा गई। साध हो मैनावती माता बिसर को पालती, वाह छवि कवि क्या लिखे, घर घर बधाई बाजती। तो उसके बाद सोहर वहर गाय दिया जाए और सब जाए दिया जाए, लड़कियां बच्चा पैदा हो। राम कैलाश दादा वाली ताकि मेरी इच्छा है, मेरी अभिलाषा है, मैं खुद बिरहा का शौकीन हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और मैं सोचता हूँ ना कि मुझे लगे कि आज राम स्वरत भैया नहीं, कैलाश जी से मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा लगे ना। 1 लाइन बतिया। हाँ, मार भैया बड़े प्रेम से आप सब बैठा है, आप सबके बीच में ई दास गावत बा, दास को बहुत खुशी बा, आप सबके प्यार दुलार स्नेह पाए की दास आज धन्य हुई। आप सबके बीच में एक गीत है, उस समय हम जब दादा कैलाश के सामने गाते थे तो यही गीतों गाते थे, तो उनकी गीतों को हम अपने तब बसऊ बसिया बजाई अमऊ बौरी बौरी आव तजियरा डोली डोली जाए। क्या बात है। गोरी कंगना बजावई अपने दुल्हा के बोलावई तजियरा डोली डोली जाए। वाह। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ दोस्तों, जनपद जौनपुर की ये वो आवाज़ है जो सिर्फ संसाधन का अभाव जिसे बोलते हैं, संसाधन के अभाव में और परिस्थिति थोड़ा सा होती है, अन्यथा जिस लेवल से आपने मंचीय कार्यक्रम गाया, लोगों से, कलाकारों से जो आपकी प्रस्तुति रही है, ये अगर आज नेट पे होते, इंटरनेट पे होते, यूट्यूब पर होते, कैसेट में होते, तो शायद ये आवाज़ पूरे भारत में जानी जाती, जैसे लोग राम कैलाश को जानते रहे, हैदर को जानते रहे, हीरा को जानते रहे। लेकिन फिर भी संतुष्ट रहे आप बिरहा से? हम बिरहा से बहुत संतुष्ट रहे।
हम शुरुआत किए तो हम लोगों को एक अखाड़े में दबाव था कि आप लोग नेट से मत जुड़िए, गाने को बेचिए मत, बिकाऊ कलाकार मत बनिए। इसलिए हम लोग दूरदर्शन से दूर रहे और गाते रहे, कलाकारों से गाते रहे। लेकिन अब संतोष कवि जी मिल गए और इनका नेटवर्किंग चल रहा है, तो ये बातचीत किए, हम भी इनसे बात किए तो हम जुड़ गए। तो आप सबके बीच में नेट पर भी आ रहे हैं। क्या बात है। पहले नटखट अखाड़े में प्रतिबंध रहा करता था कि हमारा कोई कलाकार जो है कैसेट नहीं गाएगा, नेट पर नहीं जाएगा, गाना निकल जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, लोग चोरी कर लेंगे। पहले ये बड़ा डर लगता था और यही वजह रही कि नटखट अखाड़े के लोग जो है नेट पे बहुत कम लोग गए और उसका भी अनुपालन आपने किया जैसा आपने बताया। लेकिन मेरी अब अभिलाषा है कि मैं ऐसे कलाकारों की आवाज़ उठा करके अपने प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए संकल्पबद्ध हूँ, जिनको जो ऐसी विभूतियाँ हमारे जनपद में हैं, आज हैं कल रहे ना रहें, लेकिन ये आवाज़ें अमरत्व की तरफ चली जाएं, ऐसी अभिलाषा लेकर के मैं इन्हें कलेक्ट कर रहा हूँ। कुछ और एक लाइन सुना दीजिए। कुछ बहुत रही गीतें हम लोगों को पहले शुरुआत मिलती थी, बहुत पुरानी गीतें। हाँ, वही वाला पुराना। तो हम लोग वंदना के रूप में गाते थे अपने अखाड़े में। सुमिरो प्रथम गुरु सतीराम संत चिंट हरा के बासी। इसके बाद हम लोगों को फिर मिली तो कछनी काछे मदन मुरारी गिरवरधारी नाचे ना। यह मिला था हम काका जी अपने चाचा जी के राज बहादुर से कि हमको वंदना के रूप में ढाल दीजिए। तब वो हमको लिख दिए कि रथिया हाँ कह मदन मुरारी कुंज बिहारी सांवला। यह सब हम सब वंदना गाते थे उस समय। इसके बाद तौर तरीका बदलता गया, सब लिखते गए। स्वारथ गुरु मिले तो भी। अच्छा, इस समय कैसा वंदना गा रहे हैं, किस तरह वाला वंदना? इस समय तो बहुत दर्जे हैं, बहुत धुन है जिसमें गा लेते हैं। लेकिन सुभाष कवि दिए हमको इस हमारे इलाके के हिसाब से लिख करके, ये बूढ़ा नोखे नहाए चली गंगा, चार सखी आगे और चार सखी पाछे, बिचवई में बूढ़ा मचवई हुरदंगा, ये बूढ़ा नोखे नहाए चली गंगा। इसी में हमारे सुभाष जी लिख करके दिए हमको माँ भगवती सरस्वती की वंदना के रूप में। क्या बात कि तोह के बुलाई हे माई लखबरिया, सभा में लाज राख लग सहाई हे माई लखबरिया, तोह के बुलाई हे माई लखबरिया। यही सब वंदना के रूप में हमको मिला कि समाज लगी है, समाज के बीच में हमको गाना है, समाज हमारा सम्मान करे, हम सम्मान की सेवा करने के लिए। राम स्वागत भैया। मेरी समझ से जनपद जौनपुर में आपकी उम्र या आप जिस लेवल पे इस समय गा रहे हैं तो कम कलाकार ही बचे हैं, जितना प्रोग्राम इस उम्र में आप गा रहे हैं। 50 के ऊपर उम्र, 55 हो गई। हाँ, 53 साल। 53 साल। तो 53 साल का कोई कलाकार जनपद जौनपुर में उतना कार्यक्रम नहीं गा रहा है जितना कार्यक्रम आप गा रहे हैं, जो मुझे भरोसा है अभी इस समय। तो मेरे कहने का मतलब, बिरहा का वो दौर आपने देखा है कि जब बचपन आपका रहा होगा, तब भुल्लू हीरा की सबकी जवानी रही होगी इधर उधर की, तब वाला बिरहा और जो अब वाला बिरहा आप देख रहे हैं, दोनों में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। तब कलाकारों का सम्मान था, अब पेशा के रूप में पेशेवर बन करके कलाकार आ रहे हैं। तब कलाकार बुलाए जाते, सम्मान से आते, सम्मान से गाते, सम्मान से जाते थे। अब कलाकार पैसे के लिए आते हैं और पैसा लेकर के जाते हैं, कोई सम्मान के भाव नहीं रखते हैं। गाना गाए और बताए कि हमारा समय हो गया, हम जा रहे हैं, और दर्शक लोग निराश हो जाते हैं। अच्छा, पहले 2 गाना चलता था, 2 गाना आप गाते थे, 2 गाना वो गाते थे, इस तरह से। पहले कलाकार सामने वाला गाता था तो उसके गाना को हम जवाब देते थे, इसके बाद अपने गाना को रखते थे, वह हमारे गाने का जवाब देता था। इस ढंग से हम लोगों का गाना होता था। और तब हम लोग रात को गाते थे, जिस दिन बारात जाती थी उस दिन गाते थे, दूसरे दिन खिचड़ी पर गाते थे। बड़हार अगर बारात हो गई थी से उस दिन भी हम लोग गाते थे। ये कलाकार को 3 बार मौका मिलता था, रात, दोपहर, इसके बाद रात को जवाब भी रहा होता था हम लोगों का, और हम लोग जवाब देते थे, जवाब लेते थे, ऐसा भी रहा था।
बहुत सम्मान मिलता था। उस समय कलाकारों का सम्मान था और कलाकार सबको सम्मान देते थे। आज पेशे के रूप में है, पेशा लेकर के आते हैं, गाते हैं, भागते हैं, कोई सम्मान नहीं रहता है। दूसरी बार लोग बुलाते नहीं हैं और हम लोग जाते हैं तो उसी पुराने लेवल से जाते हैं, गाते हैं, उनको सम्मान देते हैं, सम्मान पाते हैं, रुक करके हाल चाल ले करके इसके बाद निकलते हैं। फिर दोबारा लोग बुलाते हैं हम लोगों को। पुराना वाला सिस्टम। इसी ढंग से हम लोगों को प्रोग्राम मिलता है। अच्छा, जो नई वाली तर्ज आती है, कभी कभी जैसे होता नहीं कि अब चूंकि बदलाव हो रहा है तो नए तर्जों को गाना पड़ता होगा, नई फिल्मी तर्जों को पकड़ना होता होगा, तो इनकी तैयारी कैसे करते हैं आप? हम लोग वो पुराने धार्मिक गायक तो हैं ही, लेकिन बदल लेते हैं, अपने उसी आवाज़ में बदल करके गा देते हैं हम लोग। अच्छा, इस समय की सबसे फेवरेट धुन आपकी कौन सी है? जो इस समय की सबसे फेवरेट तर्ज कौन सी जिसको आप बहुत पसंद करते हैं? चूँकि हम लोग पश्चिम के गायक हैं, लेकिन सारी धुनें हम लोग को अच्छी लगती है, लेकिन हमारे इधर की गीतें अलग हैं। एक लाइन कोई सुनाइएगा, उधर वाला जो है अलग, कोई तर्ज ही सुनाइए जो आपकी इधर की है। तो हमारे यहाँ सुभाष जी हमको गिरिया लिखते हैं तो उसमें डाल देते हैं, और तर्जों को डालते हैं, इसके बाद इधर की भी तर्ज डाल देते हैं। अरे राम होई गया तकरार सैया सोई पिछवारे, होई गया तकरार करी इंतजार ठाड़ होई के दुआरे, होई गया तकरार सैया सोई पिछवारे, होई गया तकरार। ये पश्चिम वाला हो गया। अच्छा, मैं चाहूँगा चलते चलाते राम शरद भैया, कोई एक मन नहीं कर रहा है मतलब कि कार्यक्रम को हम बंद कर दें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपसे बातचीत करने का जो आनंद है, जो लहजा है, जो मज़ा है, वो मंच पर आप 7-7 घंटे 8-8 घंटे का रहते हैं तो 10-10 घंटे पब्लिक आपके समक्ष जमी रहती है, अच्छा लगता है। तो मैं तो जानता हूँ, मैं अपने आप को बहुत पुनीत समझ रहा हूँ आज आपसे बात करके, मुझे अच्छा लग रहा है। ये परम सौभाग्य मुझे मिला कि मैं आपको अपने बातों के थ्रू एक बार पुनः संचालित करके जनता के सामने रख पा रहा हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है, सुख है, मिल रहा है मुझे बहुत अंतर मन से। मैं चाहूँगा राम शरद भैया, जाते जवाते जो है कोई एक तो भूमिका 4 लाइन की जो भी हो याद, मतलब बहुत खुशी की बात है। और हमारे नटखर गुरु को तो हमने नहीं देखा, स्वारथ गुरु को देखा। स्वारथ गुरु भूमिका लिख के दिए थे। आभा दिवाकर की कड़कड़ में झूमे, कलियां चमन की मुदित मन बिहसती, गौरव से गर्वित पयोधर उछलता, सागर सलिल की तरंगे लहरती, तृप्ति रहे यामिनी चाँद तारे, अवनी व अंबर को चपला संवारे, छलके हिमालय पवन मोद भर के, लंका से आए जब दशरथ दुलारे। शिवपूजन लिखे, कला केंद्र कंचन कलम है बरसती, लिखे मुस्कुराती अदा से बिलोकी, खुशकिली यामिनी मुग्धमय मेदनी है, चला है पवन मंद ममता को रोकी, गूंजती शुभ घड़ी लग गगन मोद में, सुर सुमन वृष्टि करते हिया से अशोकी, घिरी रैन काली शुभम भाद्र मासे, जेहल मध्य जबकि है प्रगटे त्रैलोकी। क्या बात, वाह। हरिशंकर गुरु लिखते थे, होती रहे का सबनम की वर्षा, पुष्पों की कलियां कभी नम न होती, समय संकुचन में भले हो जुदाई, मोहब्बत दिलों से कभी कम न होती, खोया हसीनों में सारा जमाना, भनत वेद पौराण भौतिकी में, संशय प्रबल है मगर काव्य कृतियाँ, रचित सर्व आधार से कौतुकी में। और हमारे इस समय कवि सुभाष चंद्र यादव एडवोकेट साहब ये भी लिख रहे हैं, लिखे हैं एक भूमिका को, सजी बाटिका पुंज से कुंज कानन, घटा सौरमंडल में घेरी अनुपम, रवि रश्मिया उर समेटा गगन, हो मगन कोकिला स्वर सजाती मधुरम, मद में माती मंदोदर पिया संग में, सौम्य साहिल के तट पर सरबती निगाहें, सैकती उर्मियाँ लेके बहता समुंदर, महासिंधु सागर की उद्गम ऊंचाएं। क्या बात, वाह। अच्छा राम शरद भैया, आप तो देखते हैं लोग डायरी लेकर के गाते हैं बिरहा, डायरी पन्ना पन्ना पलट पलट करके। आप अपने ज़माने में क्या कितना गाना याद करना पड़ता था या डायरी का इस्तेमाल तभी करते थे आप लोग? नहीं, हम कभी डायरी नहीं लिए, कभी पन्ना नहीं लिए, हम याद करके कंठस्थ करके बिरहा गाते हैं। आज भी ऐसे करते हैं? आज भी हम गाते हैं ऐसे। पहले ज़माने में अगर कोई कापी दिखाई दे जाए, कोई पन्ना, तो लोग उतार देते थे, रखते सीधा नीचे गायक डांट करके बैठा देता था। हम लोग आदत पड़ गई तब से आज भी हम पूरा गाना याद करके उसको गाते हैं,
बिना डायरी के, बिना देखे। हाँ, मौजबानी एकदम जबानी गाते हैं। ब्रह्मदेव कवि लिखे, माने या ना माने उनको कौन मनाने वाला है, अजर अमर अविनाशी अद्भुत अद्वितीय ना कोई, रंक भूप का भूप भृत्य सा कृत्य करेलन सोई, लोई के घर गए उनको कौन पठाने वाला है। राम अवतार भाई हमारे बड़े भाई हैं, बहुत सम्मान देते हैं। और डॉक्टर ब्रह्मदेव पांडे के पिताजी चंद्रभुवन पांडे बहुत सम्मान देते हैं, प्रोग्राम भी कराते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बहुत अच्छे कवि हैं। कवियों को पा करके हम बहुत धन्य हो गए। अच्छे ऐसे कवि हमारे अखाड़े में आए, बहुत सम्मान मिला। सुभाष चंद्र यादव जी तो हमारे कवि हैं। और जाते जाते लास्ट टाइम में दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे या बिरहिया कलाकारों को कुछ कहना चाहेंगे? बिरहा श्रोता हम यही कहते हैं कि कलाएं बहुत हैं। गाने की कला है, नाचने की कला है, कूदने की कला है, सारी कलाएं हैं। खेलने की कला है, कला का अंत नहीं है। लेकिन बिरहा के गायक हमेशा अलग रहे हैं। बिरहा के गायक हमेशा, लोकगीत के गायक हमेशा अलग रहे हैं। हमेशा शुरू से आज तक चला आ रहा है। बिरहा के लोगों से यही निवेदन है कि वो अपने गीत को सजो करके इस ढंग से पेश करें कि क्योंकि समाज पर असर पड़े। बिरहा के गायक राजनीति क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में और वेद शास्त्र के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जाते हैं और क्षेत्र की गीतों को गाते हैं। तो समाज का सुधार हो, ऐसी भी कला होनी चाहिए। और नाच बिरहा जगत में न लाएं, बिरहा में न लाएं। बिरहा के लोग नाच से दूर रहें, नाच को छोड़ करके बिरहा को बहुत ढंग से कला से प्रस्तुत करें। यही हमारी सोच है। क्या बात है। हम बिरहा वालों के लिए भी एक बड़ा संदेश है, श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए। मैं अपनी तरफ से निवेदन करूंगा कि ऐसे कलाकारों को महत्ता मिलनी चाहिए, स्थान मिलना चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए। चलते चलाते मैं चाहूँगा दर्शकों, बस अंतिम स्टेज में जो है चलते चलाते राम स्वराज जी से कुछ और सुनते चलते हैं जी। आज जमाने की गीत हमारे सुभाष चंद्र यादव एडवोकेट साहब लिखे हैं, जो समाज में गाने लायक है। ऐसा गाना होना चाहिए कि समाज के लोग, चाहे बहन हो, बेटी हो, माता हो, चाहे जो भी हो, सब सुने, सब पसंद करें। किसी का लज्जा का भाव न आए किसी के मन में, अपने परिवार को देख करके, यही सोच है। तो हमारे सुभाष चंद्र यादव ने लिखा है आज के समय की गीत। भगवान श्री रामचंद्र जी जनकपुर की शोभा को सुन करके अपने गुरु विश्वामित्र से कहते हैं, गोस्वामी जी एक चौपाई लिखते हैं कि लखन हृदय लालसा विशेखी, जाय जनकपुर आई देखी। इसी भाव पर लिखे हैं कि त्रिलोकीनाथ कैलें मुनि से बयनवा, त्रिलोकीनाथ कैलें मुनि से बयनवा, जनकपुर देखी आई भरी के नयन। क्या बात। अंतरा में लिखे हैं, अनुज लखन जी के मन सकुचावेला, इच्छाभिलाषा स्वामी दिल से बतावेला। हमारा मन नहीं है, हम तो साथ जाना चाहते हैं। लक्ष्मण के हृदय में यह बात आई है कि जनकपुर देखें। अगर गुरुजी आपकी आज्ञा हो जाए तो लक्ष्मण को ले जाऊं और जनकपुर की शोभा को दिखा करके आपकी सेवा में पुनः आ जाऊं। तो आशीर्वाद दिए और जाते हैं। लेके आशीर्वाद चले दुनहु बिरनवा, लेके आशीर्वाद चले दुनहु बिरनवा, जनकपुरा देखी आई भरी के नय। गए हैं राम लक्ष्मण को लेकर के। सबसे पहले जनकपुर की फुलवारी पड़ती है। फुलवारी में देखते हैं तमाम फूल है। तो राम लक्ष्मण से कहते हैं, चंपा चमेली बेला के तकीलु भावेला, गेंदा या गुलाब केसर गंधा गम कावेला। तमाम प्रकार के फूल हैं, चंपा चमेली, रात रानी, दिन रानी, गेंदा, गुलाब, केतकी, तमाम फूल हैं। फूलों की शोभा तब होती है संतोष जी जब हर फूल पर भंवरा मंडराए। भंवरा नहीं घूमता है तो फूल की शोभा बेकार है। तो कवि ने लिखा है सुभाष जी, भंवरा गुण जार करे सगरो चमनवा,
भौरा गुन जार करे सगरो चमनावा, जनकपुरा देखी आई भारी के न। ना क्या बात हुआ। मेरे साथ सुने आप राम स्वागत यादव जी के नटखट अखाड़े से, बिरहा के बहुत अच्छे कलाकार, और पूरा जीवन समर्पित कर दिया आपने बिरहा जगत को। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिल करके। सबसे पहले तो मैं संतोष, कवि संतोष परिवार सहित जो चैनल हमारा है, पूरे चैनल परिवार सहित आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, जो आपने अपना बहुमूल्य और कीमती समय दिया मेरे चैनल को। और आपको फिर से बताना चाहते हैं दोस्तों, बहुत जल्दी मैं पुनः से एक और इंटरव्यू के साथ आपको फिर से लाऊंगा अपने चैनल पर, ताकि आपके भी दिमाग में रहे कि मुझे कवि संतोष चैनल पर आना है। और पूरी तैयारी के साथ फिर से एक बार मैं पुनः आपको ले आऊँगा। ये मेरा इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। अगर गीत आपके अच्छे लगे हों, बातें अच्छी लगी हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना। जो भी निर्देश आपका रहेगा उसका मैं अच्छा सा पालन करूँगा। जल्दी से मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। लेता हूँ आप लोगों से विदा। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।